सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, इकाई आयु L3 की जाती है, तो इसका उत्तर होगा D 3। दूसरा, आयु 2 1 1 1 2 3 2 1 1 2 के आइगन मान होंगे, तो इसका उत्तर होगा A पहला 5 1 1। फिर तीसरा, यदि R सदिश बराबर 3i कैप माइनस 6t स्क्वायर जे कैप प्लस 4t के कैप हो, तब dr सदिश अपॉन dt का मान होगा। इसका उत्तर होगा B माइनस 12ti कैप प्लस 4k कैप। चौथा, यदि A सदिश बराबर ti कैप माइनस टी स्क्वायर जे कैप प्लस t माइनस 1k कैप B बराबर, इसका उत्तर होगा C 1। पाँचवा, समीकरण ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 परवलयी को निरूपित करता है यदि डेल्टा बराबर नहीं है 0, तो आएगा इसका उत्तर। इसका उत्तर है B h स्क्वायर बराबर ab। लघुत्तरी प्रश्न, किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक अंक 7 अंक है। तो इसका उत्तर, पहला प्रश्न है आर्यभट्ट की संक्षिप्त जीवनी दीजिए। आर्यभट्ट की संक्षिप्त जीवनी लिखिए। आर्यभट्ट की जीवनी। आर्यभट्ट सबसे प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञों में से एक थे तथा खगोल विज्ञान में उल्लेखनीय शोध कार्य के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म गुप्त युग में गुप्त वंश के शासन के दौरान 476 CE में कुसुमपुरा पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। उन्होंने गणित और खगोल विज्ञान दोनों में कई आलेखों की रचना की। वे कई गणितीय ग्रंथों के लेखक भी थे। उनके कई शोध कार्य वर्तमान में नष्ट हो गए हैं, लेकिन बहुत थोड़े अभी भी आधुनिक विद्वानों के लिए सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध है। आर्यभट्ट के बारे में। उनके निजी जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। आर्यभट्ट के जन्म स्थान और जन्म वर्ष का अनुमान अभी भी उनके कार्यों और प्रभाव के आधार पर लगाया जाता है। उनके व्यापक रूप से लोकप्रिय शोध कार्यों में एक आर्यभट्टी में उन्होंने स्वयं अपनी जन्मतिथि का एक संकेत दिया था। आर्यभट्टी कल क्रियापद श्लोक 10 के अनुसार 60 वर्षों की 60 अवधि तथा युग के 3 पाद जब व्यतीत हो गए थे, तब मेरे जन्म के पश्चात 23 वर्ष हो चुके थे। ए इनवर्स का मान ज्ञात करना है। ये ए इनवर्स का आंसर है, आप देख लेना। नौवां, फलन पाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर का द्विक अवकलज बिंदु P 1 1 -1 पर 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप की दिशा में ज्ञात कीजिए। बिंदु P 1 1 -1 पर द्विक अवकलज का अधिकतम मान भी ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर ये रखा हुआ, आप देख लेना।